साथ अफ्तारी करवाते हैं और 30 रोज़े, इसके हवाले से सामने तो कैमरे की बताइएगा। तरफ देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक। जितने रोज़े गुज़र गए और आने वाले जितने भी रोज़े हैं, अल्लाह ताला बस इसी तरह मुझे तौफ़ीक देता रहे और मैं इसी तरह अफ्तारी और सहरी करवाता रहूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ़ अफ्तारी करवाता हूँ, मैं सहरी भी करवाता रहता हूँ। और मैं इसमें फुली शुक्रिया अपनी वाइफ़ का करता हूँ कि उन्होंने मुझे सारी सपोर्ट की हुई है। क्योंकि नॉर्मली होता है कि पहले हम लोग इतना अफोर्ड नहीं करते थे, तो अब मैं जब खेलने जाता था तो लोगों के घरों के बाहर इस तरह दस्तरखान लगते थे, तो मैं उनके घरों के बाहर बैठ के अफ्तारी भी करता था। तो अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक दे कि मैं भी अपने घर के बाहर दस्तरखान लगाऊं। तो जब अल्लाह ताला ने दिया है तो फिर मैंने अपनी वालदा से परमिशन ली और अल्लाह पाक मेरी वालदा को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। कि मेरी वालदा ने बस मुझे एक चीज़ बोली थी कि बेटा, अगर ये आप काम शुरू कर रहे हो तो ये याद रखना, एक साल, 2 साल, 3 साल, ये फिर आगे सिलसिला सारा बढ़ता रहेगा। तो ये काम कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपसे हो जाएंगी। तो बस अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना का। मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से ये सारा काम चलता हुआ आ रहा है। माशाल्लाह। अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा पाकिस्तान हालिया T20 वर्ल्ड कप खेला, उसमें परफॉर्मेंस सबके सामने थी। क्या समझी माशाल्लाह सर आप कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो कितने कौन कौन से दोस्त हैं आपके साथ जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और क्या समझते हैं फैमिली से कि किस-किस के मुस्तकिल में भी आप इसको लेकर जाएंगे, थोड़ा इन्हेंस करेंगे, थोड़ा वसअत देंगे इसको? लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ना कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और इसके साथ साथ जितने भी मेरे वर्कर्स हैं और जो आसपास जितने भी वो वर्कर्स हैं वो आके हेल्प करते हैं। और स्पेशली जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपने भी देखा होगा कि वो भी आके मेरी हेल्प करते हैं। जिसमें मैं कहते हैं ना कि अच्छे टाइम पे तो बुरे टाइम पे तो सारे पीछे हट जाते हैं, अच्छे टाइम पे सारे साथ आ जाते हैं। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है, मेरे वही दोस्त आके मेरी उसी तरह हेल्प कर रहे हैं। जिसमें आप कह सकते हैं अबू बकर है, सुफियान है, फ़रहान है, उस्मान है, मंसूर भाई हैं, उमैर है, कि ये हर रोज़ आते हैं और मेरे साथ हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा मेरे बेटे के साथ हम इस तरह बाहर लंगर लगाते रहते हैं, और मैं स्पेशली इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनका मिडल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या आपको मौका दे तो आप इसके लिए तैयार हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सेलेक्टर अगर मुझे मौका देंगे तो मैं इंशाल्लाह आज भी रेडी हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उसी तरह पाकिस्तान को सर्व करूँ। और जो मेरे फैंस हैं मैं उनको कभी भी मायूस ना होने दूँ, और यही बात बोलूँगा कि मैं अभी मुझे सिर्फ क्रिकेट चाहिए और मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। नेशनल T20 के लिए खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि नेशनल T20 हो रहा है, बस स्टार्ट होने वाला है, और उसमें बहुत सारे फैंस भी चाह रहे हैं कि उमर अकमल दोबारा से एक्शन में नजर आए। थोड़ा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, और मैंने जैसे पहले बोला कि मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे किसी भी रीजन की तरफ भेजेगा तो मैं इंशाल्लाह उसमें भी रेडी हूँ, और मैं उधर भी खेलूँगा। तो ऑटोमेटिकली मैं अपने फैंस के सामने मेरी परफॉर्मेंस आ जाएगी, और पूरी दुनिया के सामने मेरी परफॉर्मेंस आ जाएगी। क्योंकि कोच का या किसी खिलाड़ी को समझते हैं आप? मेरा ख्याल है वो जब वापस आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सबको बता ही देंगे कि कौन किसका कसूर है। मैं अभी इस टॉपिक पे बात करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और परफॉर्मेंस कैसी देखते हैं? पाकिस्तान लगातार 4 टूर्नामेंट्स हो गए हैं, सेमीफाइनल नहीं खेले। दुख नहीं होता कि बीइंग अ प्लेयर के टीम क्वालिफाई नहीं करती? जब आप लोग खेलते थे हम फाइनल भी जीतते थे, वर्ल्ड कप जीते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस होती थी। तो बीइंग अ प्लेयर दुख नहीं होता कि लगातार 4 टूर्नामेंट हो गए, क्वालिफाई नहीं कर रहे? देखिए, बीइंग अ प्लेयर अफसोस तो होता है, लेकिन किसी भी प्लेयर की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होती कि हम अगले राउंड में ना पहुँचें या सेमीफाइनल में ना पहुँचें। हर प्लेयर की विश होती है कि हम ये कप लेके आएँ, लेकिन सम टाइम होता है कि लक साथ नहीं चलती प्लेयर की, और टीम डिसीजन ऐसे होते हैं कि वो अच्छे नहीं होते, टीम की हक में नहीं होते। तो मैं यही बोलूँगा कि इंशाल्लाह आने वाली क्रिकेट जितनी भी है, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूरी उम्मीद है, जितने भी सिलेक्टर्स हैं और जितने भी प्लेयर्स हैं और जितने हमारे एक्स प्लेयर टीवी पे बैठे हुए हैं जो अच्छी राय दे रहे हैं प्लेयरों को। क्योंकि जब हम लोग भी खेलते थे तो प्लेयर जो सीनियर प्लेयर टीवी पे बैठते थे वो एक अच्छी चीज़ें बताते थे, हम उस तरह की प्रैक्टिस करते थे। और मैं बस यही बोलूँगा कि आजकल के प्लेयरों को अगर कोई सीनियर प्लेयर बैठ के अच्छी राय दे रहा है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करें और उस चीज़ को लेके वो उस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी क्रिकेट में और निखार आएगा। क्या खामियां नज़र आ रही हैं कि पहली वाली क्रिकेट में और अब वाली क्रिकेट में क्वालिफाई न करने की? हम क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए? अक्सर ये होता है कि इंडिया से मैच हारने के बाद ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं।
देखिए मैं बस यही चीज़ बोलूँगा कि जितनी हम प्रैक्टिस करें उतनी कम है, और जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उसका वसीला ज़रूर देंगे। अच्छा उमर भाई ये बताइएगा, वर्ल्ड कप के बाद पहला इस्तीफा आ गया और सारे वर्ल्ड कप तो ही हैं। तो उसके बाद अच्छा ये बताएं, सलमान अली आगा पे तनकीद हो रही है कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, उस बारे में क्या क्या, अगर वो हो जाते हैं चेंज कैप्टन तो कोई टीम में परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी? लेकिन इस पे तो मैंने जैसे पहले बोला कि इस चीज़ पे तो मैं कोई कमेंट्स दे नहीं सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है, वो जो डिसीजन लेंगे टीम के लिए भी बेहतर होगा और प्लेयरों के लिए भी बेहतर अच्छा होगा। भाई ये बताएगा कि उस्मान कादिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली और किसी और मुल्क से खेलने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आप मुस्तकिल में पाकिस्तान से खेलना चाहेंगे या आप भी कुछ सोच रहे हैं इंटरनेशनल से किसी और मुल्क से? देखिए मुझे पाकिस्तान ने ही इज़्ज़त दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की ही तरफ से खेलूँगा, और मैं नहीं दूसरे प्लेयरों की तरह डिसाइड होकर पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ। ये नहीं है कि चाहे कोई भी प्लेयर है, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो 3-4 मैच खेले हुए हैं, वो कोई अमेरिका शिफ्ट हो गया, कोई इधर शिफ्ट हो गया, वहाँ से खेल रहे हैं। मैं उस तरह का प्लेयर नहीं, मुझे पाकिस्तान ने ही इज़्ज़त दी है और पाकिस्तान मीडिया ने इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान के लोगों ने इज़्ज़त दी है, उन्होंने रिस्पेक्ट दी है, तो मैं कभी भी पाकिस्तान को नहीं उमर छोड़ भाई जाऊँगा। अपने बारे में बता दीजिएगा, नेशनल T20 होने जा रहा है पेशावर में, उस हवाले से लाहौर रीजन ने आपसे रब्ता किया है या अभी तक कोई नहीं पता? बाकी PSL के बारे में बता देंगे, किसी फ्रेंचाइज ने कॉन्टैक्ट किया आपसे कि नहीं? देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे एक प्लान दिए गए हैं, मैं उसको ज़रा अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। रही बात ये T20 जो हो रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और विश कर रहा हूँ कि मुझे ये नहीं, लाहौर कोई भी रीजन अगर मुझे बुलाएगी तो मैं अपना 100% दूंगा, और वो अगर मैं खेलूँगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मुझे जितनी भी डोमेस्टिक मिलेगी मैं खेलना चाह रहा हूँ इस टाइम क्रिकेट। तो वर्ल्ड कप का बात का अगर कह रहे हैं कि ना करें, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैटर थे, क्या उनसे ज्यादा नहीं कि आप वो टॉप ऑर्डर थे, उन्हें मिडल ऑर्डर में खिला रहे थे, तो क्या आप समझते हैं उनको क्या फैसला करना चाहिए था पूरा अपने मुस्तकबिल का, जिस तरह उन पर तनकीद हो रही है? देखिए पहली बात तो ये है कि बाबर माशाल्लाह बहुत बड़ा प्लेयर है और उसने पाकिस्तान के लिए बहुत से रन्स कर दिए हुए हैं। और रही बात वो नीचे क्यों खेला है, हमारे जो बड़े प्लेयर हैं जो टीवी पे बैठ के बोल रहे थे कि अगर इसको लेके गए थे तो ऊपर खिलाना चाहिए था, उनका अपना ऑब्जर्व कि इसको क्यों नहीं ऊपर खिलाया गया। ये कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि प्लेयरों ने ख़ुद लेने होते हैं, तो अगर बाबर उधर डिसीजन लेता कि आप मुझे ओपनर खिलाएं या कहीं पे भी खिलाएं, मैं अगर यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो रहा तो वो अगर बाहर बैठ जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था मेरी नज़र में। अच्छा उमर भाई आपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई थी, इसमें आपने अपनी और बाबर आजम की पोस्ट में कंपैरिजन किया था, उस पर काफ़ी ज़्यादा आप बातें की जा रही, आप बता दें किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कंपैरिजन? देखिए आपको पता है कि हम फैंस की ही वजह से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। एक फ़ैन्स ने मुझे टैग किया था तो मैंने उसको रीपोस्ट किया था, और उसके बाद मैंने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट भी कर दिया था। मैंने सब लोगों को एक मैसेज दे दिया था, वो ये मेरा कंपैरिजन नहीं है। मैंने ठीक है, मैंने भी परफॉर्म किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन नो डाउट बाबर एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, टॉप 10 में रहा है, 5 साल रहा है, तो मेरा उसके साथ कंपैरिजन बनता नहीं। वो एज ए ओपनर है, वो नंबर 3 पे खेलता है, मैं एज ए मिडल ऑर्डर हूँ, मेरा तो कंपैरिजन बनता ही नहीं उसके साथ। उमर भी क्या प्लान्स दिए गए हैं? जैसे आपने कहा कि मुझे कुछ प्लान्स दिए गए हैं, तो हम आपको 4 डे में देख रहे हैं, 1 डे में, T20 में, कहाँ पे आप देख रहे हैं और क्या बात हुई है? PCB से क्या कोई? नहीं, PCB से अभी कोई बात नहीं हुई है और कोई प्लान्स नहीं। मेरे प्लान्स अपने हैं, मेरे अपने ट्रेनर के साथ प्लान्स हैं और उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं T20 खेलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी रीजन अगर मुझे बुलाएगी तो मैं 100% दूँगा। उमर, पाकिस्तान टीम का मिडल ऑर्डर बड़ा फ्लॉप रहा है और आप मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, तो क्या समझते हैं कि कितनी देर में आप पाकिस्तान टीम के मिडल ऑर्डर की जिम्मेदारी को दोबारा संभालेंगे? देखिए मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो भी क्रिकेट मिल रही है तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि ये नहीं कि 4 डे क्रिकेट है, 1 डे है या T20 है, तो मैं उसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूँ, अपनी फ़िटनेस और बेहतर करूँ। मैं अपनी फ़िटनेस पे भी काम कर रहा हूँ, सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला मैं इस चीज़ को ज़रूर संभालूँगा। अच्छा उमर भाई ये बता दीजिएगा कि PS ऑक्शन में आपका नाम नहीं आया था, आपके भाई कामरान अकमल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, तो क्या वजह समझते हैं कि PSL ऑक्शन में आपका नाम क्यों नहीं आया? ये मुझे खुद नहीं पता, ये आप PCB से या PSL के जितनी भी टीम है, आप अगर आप उनसे पूछें तो वो आपको सही एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर्जरी का पूछ रहे थे, कुछ सर्जरी ऐसे कोई डॉक्टर से जैसे कर दियो? बिल्ला भाई आपको ज़्यादा बेहतर पता है, मैं खुद, आप हैं, सुहेल भाई हैं, भाईजान हैं, चौधरी भाई हैं, आपके हाथों से ही निकला हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा पता है।
कि क्या होना है क्या नहीं होना। मेरा काम है क्रिकेट खेलना ग्राउंड में, तो मैं तो बहुत कम मीडिया पे आता हूँ, वो भी आप जैसे भाई आते हैं, आप जैसे लोग जो कि क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो मैं आता हूँ, अदरवाइज़ आपने देखा ही होगा मैं ज़्यादा बात ही नहीं करता क्रिकेट पर। उमर, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेटर हैं तो आप समझते हैं कि आपके अपना तजिया क्या है कि क्या इस टीम में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है और वक्त आ गया, क्योंकि आप 2027 में वनडे का वर्ल्ड कप है, 2028 में T20 वर्ल्ड कप है, अभी से उसकी तैयारी की जाए। देखें, ये तो डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेने हैं। एज ए प्लेयर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, वो भी एक प्लेयर हैं जो अभी आए हैं वर्ल्ड कप से। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितनी जल्दी डिसीजन लेगा तो वो उतना अच्छा है कि आने वाले वर्ल्ड कप जो भी बड़ी सीरीज़ें हैं, छोटी सीरीज़ें हैं, उनको वो एक टीम तैयार करनी पड़ेगी, तभी आप जाके इस तरह की ICC इवेंट्स में या एशिया कप्स में या कहीं पे भी आप सरवाइव कर सकते हैं। सीरीज़ें आप खेलते हैं, उसमें अगर आप परफॉर्म करते हैं सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे टीम को लेके चलते हैं। उमर भाई, जब आप लोग खेलते थे, आप थे और भी शायद अफरीदी थे, तो हमारी टीम T20 की दी बेस्ट टीम कहा जाता था। अब हमारे यंगस्टर हमें खिलाने की ज़रूरत है या सीनियर प्लेयर्स के ऊपर उसी तरह चलना चाहिए? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो टीम ज़्यादा अच्छी होगी। दुनिया में जितनी भी आप टीमें देखें तो वो सीनियर और जूनियर को साथ लेके चलते हैं। सीनियर जब जूनियर्स को एक्सप्लेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जूनियर, जैसे मैं था, मेरे साथ और भी यंग प्लेयर थे और बाकी सारे सीनियर प्लेयर थे हमारे साथ, तो सीनियर प्लेयर हमें विकेट पे भी समझाते थे। जैसे मैं मिडल ऑर्डर था, शाहिद भाई होते थे, शुएब मलिक होते थे, मिसबा भाई होते थे, यूनुस भाई होते थे, यूसुफ भाई होते थे। तो ये अगर मैं कुछ करना चाहता था ना तो ये मुझे एक्सप्लेन करते थे कि अभी ये राइट टाइम नहीं है, अगर इस पर हम स्ट्राइक रोटेट करते रहें और अगर हम इसको नॉर्मली लेके चलते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है टीम में। थैंक यू।